हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग नया लेक्चर जो कि चैप्टर हमारा कल ख़त्म हो गया था किसका अल्कोहल फेनॉल ईथर कल ख़त्म हो गया था। तो आज हम लोग लेकर आ गए आप लोग के सामने नए चैप्टर जिसका नाम क्या है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो एक्चुअली एल्डिहाइड कीटोन को कुछ और नाम से भी जानते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अलग करेंगे। तो इसी प्रकार से जब हम चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, तो एल्डिहाइड कीटोन को पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाएंगे, साथ में पढ़ाएंगे, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट होने के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है। अब एक्चुअली एल्डिहाइड जो कीटोन की बात करते हैं, ये किसी से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, इनका एक ग्रुप अलग से ग्रुप होता है, उसी ग्रुप से काफ़ी सारे कंपाउंड बनते हैं। हम उन सारे कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा पहले एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें चैप्टर ही एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं, ये जो बने होते हैं एल्डिहाइड कीटोन, ये बने होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हो दिखते हैं हमें, तो इनको देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड, ये जो कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जब ऑक्सीजन लगा हुआ होता है ना, ये से कहते हैं हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये कौन सा ग्रुप है हमारा? कार्बोनिल ग्रुप कहलाते वाला। ठीक, और अगर इसी ग्रुप में, इस ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोनिल ग्रुप का, इसका नाम क्या है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर इसी ग्रुप में एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन लगा दूं तो देखना क्या होगा, कुछ इस प्रकार से। इधर में आर का मतलब आर मतलब एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे H और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। एक्चुअली जब क्या मैंने लगाया, एक कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग वन एल्काइल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन आर नोन एज एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं? अगर कार्बोनिल यौगिक पर एक तरफ एल्केन तथा एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे यही हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन की बात करते हैं तो कहता है कार्बोनिल कंपाउंड पर दोनों तरफ क्या है? एल्किन, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़े हुए हों अगर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। तो ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, ये क्या है हमारा? कीटोन होता है। किससे बना हुआ है? ये बना हमारा कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये कहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, कौन सा जनरल फॉर्मूला? सामान्य सूत्र, तो ये होता CnH2n.O, यानी कि CnH2n.O जो होता है ना, वो एल्डिहाइड एंड कीटोन का सामान्य सूत्र होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र जो होता है वो कौन होता है? CnH2n.E, इसका क्या होता है? हमारा सामान्य सूत्र होता है। कैसे वैरी करेंगे, चलो इसमें देखते हैं जरा। पहले इसमें एक एग्जाम्पल रखते हैं, इसमें देखते हैं, फिर इसको मैच करते हैं, क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, आर की जगह मैं रख रहा हूँ CH3, आर की जगह क्या रख रहा हूँ मैं? CH3, C डबल बॉन्ड O और H, इधर भी CH3 ही रख रहा हूं मैं। लेकिन देखो यहां पर क्या होगा, ये CH3COH, ये CH3COCH3 बन गया है। एक्चुअली इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है हमारा? इसको कहते हैं एसीटोन कहते हैं। ये इनकी क्या है? कॉमन नेम है। अभी हम लोग इनको भी समझेंगे। ठीक है, अच्छा चलो इसका मिलाते फार्मूला, कितने कार्बन? 2 कार्बन, C2, हाइड्रोजन कितने? 3 1 4 हाइड्रोजन, H4 और 1 ऑक्सीजन, तो C2H4O2। इसमें देखिए 3 कार्बन है ना, 1 2 3 कार्बन, तो C3। हाइड्रोजन देखो 3 और 2 3 3 6, तो 6, और देखो एक ही तो ऑक्सीजन है। अच्छा, इसमें मिलाओ, n बराबर 2 रखो तो n बराबर 2 रखा तो C2 और 2 2 4 तो H4 और O, तो ये तो बन गया। 3 रखो n बराबर, Cn में कितना? 3 3 2 6, तो 3 3 2 6 और 1 ऑक्सीजन, ये क्या बन गया हमारा? कीटोन बन गया है। लेकिन कीटोन के लिए कंडीशन होती है, कीटोन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कम से कम कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए। 3 से कम कार्बन का कीटोन नहीं बनता है। ठीक, तो एल्डिहाइड के किसे कहेंगे? हम लोग लिखेंगे aldehyde are those compound which is attached with a carbon group and one carbon atom one hydrogen, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड उन्हें कहते हैं जो कार्बन
यौगिक से, कार्बोनिल सूत्र से एक कार्बन एटम तथा एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। जबकि कीटोन एक कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल ग्रुप से दोनों तरफ या फिर दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसे हम लोग कीटोन कहते हैं। एंड दैट मीन कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप attached with the two carbon atom attached with the two alkyl group are known as कीटोन। ये क्या होता है हमारा कीटोन का डेफिनेशन बोल देते हैं। ठीक, चलो तो एक्चुअली क्या समझे कि कार्बन ग्रुप होता है कुछ जिसका जनरल फार्मूला तो CnH2n.O होता है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है एक तरफ R एक तरफ क्या होता है H होता है, और कीटोन में क्या होता है दोनों तरफ क्या होते हैं R होते हैं। इसे क्या कहते हैं एल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं हम लोग कीटोन कहते हैं। ठीक, ये क्या हमारा कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड को समझा, कीटोन को समझा, थोड़ा और समझते हैं। क्या एक्चुअली ना पूरी केमिस्ट्री की बात करती एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन दूसरी बात को एक चीज़ में बता दूँ। देखो एल्डिहाइड कीटोन के यानी कि कार्बन कंपाउंड के अगर मैं तुम्हें मैं क्या बताऊँ डेरिवेटिव बताऊँ तो देखना कितने बनेंगे, इसी से देखना। R एक R C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड था R C डबल बॉन्ड O R, क्या बन गया कीटोन बन गया। अब देखो इधर ये तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बन कंपाउंड का मेन होते हैं। अब इसके देखो डेरिवेटिव, तो R C डबल बॉन्ड O इधर लगा दिया मैंने, इधर H और R की जगह लगा रहा हूँ OH, क्या लगा रहा हूँ OH। ये बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और चलो R C डबल बॉन्ड O और OR, इसे कहते हैं RCOOR, ये बन जाता है ईस्टर, तो इसे क्या कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसे कहते हैं हम लोग ईस्टर। और आगे चलते हैं, ओके देखो तो ईस्टर हो गया। ईस्टर के बाद देखो क्या होता है R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ X तो इसे कहते हैं एरल हैलाइड। इसे क्या कहते हैं एरल हैलाइड। यही था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में जो यूज करते थे, यही था। और देखो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O कौन है तुम्हारा O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर R लगा दो, तो ये बन गया तुम्हारा एसिडिक एनहाइड्राइड। इसे क्या कहते हैं हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, बन गया हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड बन गया। और देखो जरा RCONH2, इसे कहती है अमाइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग अमाइड कहते हैं। तो कुल मिला के कार्बन कंपाउंड की अगर बात करते हैं, कार्बोक्सिल जो कार्बन ये हमारा फार्मूला होता है जो कार्बन यौगिक होते हैं, इसके देखो इसके फार्मूला के डेरिवेटिव कितने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ईस्टर बनता है, एरल हैलाइड बनता है, एसिडिक एनहाइड्राइड बनता है, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इतने प्रकार के क्या होता है ये कार्बन कंपाउंड अपने साथ में लेके चलता है। इतने लोगों को अपने यानी कि ये क्या है इसके भाई लोग हैं एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि एक क्या कहता है एसिड मतलब क्या कहलाते हैं कार्बन कंपाउंड डेरिवेटिव, मतलब जो इन्हीं के तरह या इन्हीं से मिलके बना हुआ हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं डेरिवेटिव कहते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। यानी कि जो इस कंपाउंड यानी कि कार्बन ग्रुप से बना हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम लोग एरल, हम क्या बोलेंगे कार्बन कंपाउंड डेरिवेटिव यानी कार्बन कंपाउंड के व्युत्पन्न कहते हैं उसे। ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं ये जो हमारे कार्बन कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ये कौन कौन सी प्रकार की
आइसोमरिज्म रिप्रेजेंट करता है। इनको यहीं देख लेते, बाकी आईपीसी नाम की बात उनमें स्ट्रक्चर देखेंगे उनका सब समझेंगे। ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चेन आइसोमरिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है, चेन देखने को मिलेगी। तो मैं अगर दूसरे की बात करते हैं हम लोग तो फंक्शनल तुम्हारा पोजीशन भी मिलेगी, फंक्शनल भी, हाँ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म देखने को मिले। क्यों? क्योंकि देखो जनरल फार्मूला तो दोनों का सेम है, एल्डिहाइड का भी सेम है, कीटोन का भी सेम है। तो अगर हमें एल्डिहाइड है तो कीटोन भी बन जाएगी। तो ये जनरल फार्मूला सेम होने की वजह से एल्डिहाइड यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी आइसोमरिज्म रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली की बात करते हैं ना तो ये फंक्शनल ग्रुप में पता कौन कौन सी रिप्रेजेंट करेगा, ये एल्डिहाइड से कीटोन अकेला नहीं बनाता है, एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन बनाएगा, एल्कोहल भी बनाएगा, अनसैचुरेटेड एल्कोहल बनाएगा, अनसैचुरेटेड ईथर बनाएगा, साइक्लिक ईथर बनाएगा, साइक्लिक एल्कोहल बनाएगा, साइक्लिक और एल साइक्लिक कौन बना, एल इथर, हाँ इतने बनाता है। यानी 5 से 6 प्रकार के क्या होता है कंपाउंड बनता है। ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक यौगिक की जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली नीट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जे मेंस के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली फॉर बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ में क्या है नीट और जे मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे एक दिन अकेला, इसी को समझेंगे। ठीक है ना। चलो थर्ड नंबर पोजीशन आइसोमरिज्म। एक्चुअली ये क्या करता है, पोजीशन आइसोमरिज्म भी बताता है कौन, लेकिन केवल कीटोन में, ओनली कीटोन। ये जो पोजीशन आइसोमरिज्म होती है ना कीटोन में, क्यों? क्योंकि कीटोन की ही पोजीशन बदलती है। एल्डिहाइड तो जहाँ रखा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। कीटोन बीच में आता है तो जिसकी वजह से कीटोन की पोजीशन आइसोमरिज्म भी बदलती है। अब ये मत कहना सर ने यहाँ बस नाम बता दी, बताएंगे नहीं, मैं बताऊँगा पूरे एक डिटेल में बताऊँगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना। बाकी बस आप लोग क्या करो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो, जिसकी वजह से जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास सबसे पहले आ जाए। और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ओके, तो पोजीशन आइसोमरिज्म रिप्रेजेंट करता है। और पोजीशन की जब रिप्रेजेंट करता हो तो यहाँ पे क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो होगी। तो फोर्थ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये क्या कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 प्रकार की आइसोमरिज्म हमें क्या हो गई इस कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलेगी। ठीक है ना। ये 4 प्रकार के हमें आइसोमरिज्म देखने को मिलेगी कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत। चलो सभी को एक एक अभी इस पूरे एक एक करके बिल्कुल डिस्कस में, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे बेफिक्र करो आप लोग। ठीक है ना। एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं ना, हाँ ये पहला जो चैप्टर मैं पहला लेक्चर दे रहा हूँ ये केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का ही है, इसमें और कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं। बाकी क्लासिफिकेशन आईपीसी लेवल के लेक्चर सबके अलग अलग, आइसोमरिज्म का सबका अलग अलग लेक्चर होगा। बस इसमें क्या मैं तुम्हें इसका क्लासिफिकेशन नहीं दे रहा, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का दे रहा हूँ, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एक्चुअली अगर बात करते हैं ना, हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली का मतलब भी क्या है, ये हमें बहुत सारे नेचर से भी मिलते हैं, बहुत सारे नेचर से मिलते हैं। नेचर में इनका यूज़ भी करते हैं फिगमेंट बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, जो पेंट बनाने के लिए, कोई भी चीज़ होती है ना मोस्टली क्या होती है कार्बन कंपाउंड, प्लास्टिक वगैरह हो गया। ठीक है, बहुत मोस्टली चीज़ें जो हमारी बनती हैं, ठीक है, वो क्या होती है हमारे कार्बन कंपाउंड की इनमें होती है, चाहे वो सैलिसल्डिहाइड हो, चाहे वो तुम्हारा ठीक है सिनेमल्डिहाइड हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में क्या करते हैं, एसीटोन हो तुम्हारा, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को उनको यूज करते हैं। हम लोग उन्हीं को थोड़ा बताते हैं क्या चीज़ कहाँ कैसे यूज करते हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, देखो सर ये कुछ मैंने यहाँ पे कंपाउंड्स बनाए हुए हैं जो कि क्या होते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड ही है। एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है देखो, वेनिलिन, सैलिसल्डिहाइड एंड सिनेमल्डिहाइड। ये तो बहुत ये डायवर्ट रिएक्शन में पढ़ा था, ये हम लोग पढ़ेंगे, परकिन रिएक्शन में पढ़ेंगे, इसका हम वीडियो पढ़ते, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी क्या है, तीनों ही जरूरी है। ये तीनों ही कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। और नेचर में क्या इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत ही क्या होती है, देखो एक्चुअली क्या होता है जो एल्डिहाइड होते हैं ना वाइल्ड फेयर होते हैं, मतलब क्या होता है नेचर से मिलते हैं, नेचर में ही हेल्प करते हैं और साथ में फिगमेंट बनाने में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि वेनिलिन, वेनिलिन बीन्स की अगर बात करते हैं, ये वेनिलिन बीन्स से क्या होता है, वेनिलिन हमें मिलता है। ये देखो सब्जी जो आती है, देखा होगा आप लोगों ने, सब्जी होती है, मैं इसका फोटो भी डाल रहा हूँ, देखो ये फोटो है इसका। एक्चुअली वेनिलिन बीन्स इस तरीके की दिखती है और आप लोग सब्जियां भी खाते हो उसकी। ठीक है, और साथ में जो वेनिला एक प्रकार से अगर फिगमेंट की बात करते हैं ना, वो भी इसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड की बात करते हैं मैडो स्वीट से बनते हैं। क्या है हमारा, मैडो स्वीट होता है। मैडो स्वीट क्या होता है, फ्रूट मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे पुष्प होते हैं, इसमें फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं।
फ्लेवर से क्या होता है, मैग्नीट्यूड को उसको तोड़ के इसका यूज करके हम लोग जैसे कहते हैं ना, इस चाय में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, कहीं मतलब बहुत सारे ब्रांड आते हैं ना, बहुत सारे वो कहते हैं इसकी मतलब वो चाय लाते हैं, तुमने देखा होगा एड्स वगैरह में, और उसकी परफ्यूम मतलब स्मेल का उड़ती हुई ऐसे दिखाई देती है जाती हुई। एक्चुअली वो क्या करते हैं ना, यही डालते हैं मैडो स्वीट्स, इसका डालते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मैडो स्वीट्स होती है इसमें बहुत प्यारी स्मेल होती है, इसको डालने से क्या होता है, उस चाय का ना, चाय या कोई भी मिठाई कोई भी चीज़ में अगर हम लोग इसको डालते हैं, इसके फिगमेंट को डालते हैं, इसका फिगमेंट मतलब देखोगे तुम लोगों ने ना, जैसे फिगमेंट कलर वाले फिगमेंट आते हैं, उसी प्रकार क्या होते हैं, कलर के साथ में स्मेल की मतलब उसकी खुशबू के भी फिगमेंट आते हैं। तो इसका जो फिगमेंट आता है अक्सर ज़्यादातर चाय में, चाय कॉफ़ी वगैरह में क्या होता है यूज करते हैं, तो जिससे चाय की जो खुशबू होती है ना वो बढ़ जाती है दूर दूर, यानी कि चाय बनाते इसको डाल दो थोड़ा सा, पूरा मोहल्ला महका दोगे आप लोग पूछना है क्या बनाया, कौन सी चाय बनाई यार तुमने, पूरा मोहल्ला खुशबू से हो जाएगा एकदम, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इसकी। नेक्स्ट हमारा सिनेमन है, ये क्या हमारा सिनेमन, जो ये हमारा क्या है, जो सिनेमन है मिलता है सिनेमन से। सब्जी तो सब लोग खाते हैं डेली, सब्जी में सब्जी वाला पत्ता जैसे कड़ी पत्ता, सॉरी कड़ी पत्ता नहीं, जिसे क्या बोलते हैं फ्राई पत्ता के नाम से भी जानते हैं, जो नहीं देखा होगा सब्जी में पत्ता होता है, देखो फोटो भी डली हुई, इसकी फोटो भी देख सकते हो। या फिर दालचीनी की बात करते हैं, जो दालचीनी वगैरह होती है ना वो एक्चुअली सिनेमन होता है। अब सब्जी का टेस्ट यानी सब्जी में फिगमेंट बढ़ाने के लिए क्या होता है, दालचीनी वगैरह को मिलाते हैं, जिससे उसका खुशबू बढ़ जाती है, उसका टेस्ट बदल जाता है। पत्ता को इसीलिए डालते हैं क्योंकि पत्ता क्या उसका टेस्ट क्या हो जाए हमारे अंदर। तो दालचीनी चीज़ें जो होती हैं उसी को क्या कहते हैं, सिनेमॉन्स कहते हैं। और सिनेमॉन्स भी क्या होता है, नेचुरल कंपाउंड है जो हमें नेचर से मिलता है, इसलिए क्या है हमारे जो एल्डिहाइड है ना, अक्सर एल्डिहाइड जितने भी एल्डिहाइड है ये मतलब एल्डिहाइड के या फिर कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं। कार्बन कंपाउंड कैसे, जैसे एसीटोन, सॉरी हमारा एसीटोन मतलब ये है, इसका नाम होता है एसीटोन। परफ्यूम वगैरह की बात करते हैं ना, अगर परफ्यूम वगैरह में उठा कर देखोगे ना अपना, आपके पास परफ्यूम तो जो भी जिस ब्रांड का यूज करते हो डजंट मैटर, कोई भी ब्रांड का अगर आप लोग परफ्यूम उठा के देखते हो, स्प्रे उठा के देखते हो, उसमें देखोगे तो आपको एसीटोन मिलेगा। दूसरी बात ये पैंट, जो दीवारों में पैंट होता है एसीटोन, ठीक है। मोस्टली तो जो कि परफ्यूम हो गया, पैंट हो गया हमारा, या फिर रेजन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है एसीटोन की भी क्वांटिटी होती है। और एसीटोन भी क्या हमारा एक प्रकार का कार्बन कंपाउंड है कि नहीं है कि ना, कार्बन कंपाउंड। तो अगर मैं बात करते हैं कार्बन कंपाउंड की, तो कार्बन कंपाउंड को हम लोग बायोफिर के नाम से भी जानते हैं। बायोफिर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये क्या होता है, नेचर से मिलते हैं और नेचुरली होते हैं। ये क्या करते हैं, मैं प्रॉफिट भी मतलब हम क्या होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, इनके नुकसान से नहीं होते, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही अच्छे फिगमेंट्स वगैरह में भी इनका यूज करते हैं। ये क्या होता है हमारे मतलब बोलते हैं ना कि ये मतलब यूज करो, ये मत यूज करो, कहने लगते हैं ना ये मत यूज करो, इसमें बहुत सारे मतलब केमिकल्स मिले। अब इसमें केमिकल्स भी नहीं है एक प्रकार का, नेचुरल केमिकल्स हो, नेचुरल केमिकल कभी भी हमें नुकसान नहीं करते। जैसे कि सिट्रिक एसिड की बात करते हैं, नींबू खाते रहते हैं हम लोग, दम से खाते हैं, नींबू पानी पीते हैं हम लोग, तो एसिड पी रहे हैं, नींबू पानी एसिड पी रहे हैं, नींबू सिट्रिक एसिड। आप देखना, मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला, देखना आप लोग, ठीक है, कल मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिट्रिक एसिड का। और देखना जैसे उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालकर वो सिट्रिक एसिड को पता क्या करना, ऑक्सीडाइज कर देते, क्योंकि KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, उसको ऑक्सीडाइज करके बना लेता है तुम्हारा सिट्रेट, मतलब क्या होता है पोटेशियम आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है वो, अब हम लोग का नींबू पानी को आराम से पीते हैं ना, अच्छा नींबू पानी की अगर नींबू की pH की बात करते हैं, सिट्रिक एसिड की लगभग 2.8 समथिंग होती है, और नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं 2.1 होती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नाइट्रिक एसिड यहाँ जाएगा पूरा जल जाएगा, और सिट्रिक एसिड तो हम लोग क्या पी भी जाते हैं। तो यानी कि जो नेचर से, चाहे वो एसिड मिलता हो, चाहे बेस मिलता हो नेचर से, या फिर नेचर से कोई भी कंपाउंड मिलते हो, हमारे लिए वो प्रॉपर्टी होते हैं। नेचर की होती है हमारी चीज़ें, कभी भी नेचर की चीज़ें हमें हार्मफुल नहीं पैदा करती उतनी ज़्यादा, ठीक है। उसी प्रकार के हमारे क्या है एल्डिहाइड्स के कुछ फिगमेंट्स वगैरह यूज करते हैं जो लोग, उनकी ही एक फिगमेंट्स हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ा। कार्बन कंपाउंड के पहली बात तो कार्बन कंपाउंड होता है क्या है तो बताइए, जो CO वाला ग्रुप होता है ना, ये वाला जो CO, ये इस ग्रुप को क्या कहते हैं कार्बन कंपाउंड। ये कार्बन कंपाउंड यहाँ एक R, यहाँ पे एक लगा देते हैं, एक R नीचे भी R लगा देते हैं, दोनों पर कार्बन लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है वो कीटोन हो जाता है। और भी इसके डेरिवेटिव भी होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एमाइड, एस्टर एनहाइड्राइड, एरिल हैलाइड, तो बहुत प्रकार के क्या करता है हमारा, क्या देता है डेरिवेटिव से भी देता है, ठीक है ना।
हाँ, बाकी इनके जो अब नेक्स्ट लेक्चर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का आइसोमेरिज्म नीट जेएमएस की पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन सबको हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, इनके केमिकल प्रॉपर्टी सारे को डिटेल में एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।